Hello, my dear students, and once again a very warm and hearty welcome to Destination Success। तो आज के आपके जो ये वीडियो है ये आपका पार्ट 2 है। जैसा कि आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख लिया होगा, जो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में कवर अप कर चुके हैं काफ़ी हद तक। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, आप उसको देख सकते हैं और सेकेंड पार्ट यहाँ पर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज की क्लास। तो सबसे पहले तो ये कुछ मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब के हैंडल्स हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू नोटिफिकेशंस। और अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो काइंडली फॉलो दिस पेज ऑन इंस्टाग्राम। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने कुछ विद्रोह पढ़े थे जो गांधी जी ने स्टार्ट करे थे, आंदोलन जो भारत में स्टार्ट करे थे। उसी के आगे ये थोड़ा बहुत कंटिन्यू है कि जो गांधी जी ने हमारे आंदोलन स्टार्ट करे चंपारण में, अहमदाबाद में, खेड़ा में, उन सभी के बाद आगे ये नए आंदोलन जो थे वो शुरू करे गए थे। तो सबसे पहला आंदोलन था 1857 का विद्रोह जो था वो स्टार्ट हुआ था। पहली बार असहयोग आंदोलन से अंग्रेज़ी राज की नींव जो थी हिल गई थी। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि असहयोग आंदोलन क्या था, उसमें क्या क्या चीज़ें करी गई थी। तो उसी के बारे में बताया गया है कि जो 1857 का विद्रोह था उसके बाद ऐसा पहली बार हुआ था कि असहयोग आंदोलन की वजह से अंग्रेज़ों की जो नींव थी ना वो हिल गई थी। मतलब अंग्रेज़ों का जो शासन था ना पूरी तरीके से हिल चुका था और वो सोच में पड़ गए थे कि हम किस तरीके से भारत को अपना कब्ज़ा करें इस पर। इसके बाद हुआ था आपका चोरा चोरी। चोरा चोरी क्या था कि फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत के चोरा चोरी पूर्वा एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दी। चोरा चोरी नाम की एक जगह थी जहां पर पुलिस स्टेशन में लोगों ने क्या करा, एक ग्रुप इकट्ठा करा और वहां पर पुलिस स्टेशन में उन लोगों ने आग लगा दी। इस अग्निकांड में कई पुलिस वालों की जान चली गई। हिंसा की इस कार्यवाही से गांधी जी को ये आंदोलन वापस लेना पड़ा। अब जब उन्होंने देखा कि लोगों ने वहाँ पर आग लगा दी, काफ़ी सारे कम से कम भी 22 पुलिस वाले जो थे वो उस हत्याकांड में मारे गए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि जो अहिंसा का प्रमोशन गांधी जी कर रहे थे ना कि मतलब बिना लड़ाई झगड़े के आपको लड़ाई को जीतना है, अंग्रेज़ों को भगाना है, वो चीज़ कहीं ना कहीं हिंसा में बदल चुकी थी क्योंकि लोग मारे गए तो अहिंसा कहाँ बची, हिंसा तो हो ही गई ना। तो इससे क्या हुआ था कि हिंसा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से गांधी जी ने क्या करा, अपने इस आंदोलन को वापस ले लिया कि भैया अब तुम ये सब चीज़ बंद कर दो, किसी को नहीं मारना तुम्हें। असहयोग आंदोलन के दौरान हज़ारों भारतीयों को जेल में डाल दिया गया, जिसमें से गांधी जी भी थे, कांग्रेस पार्टी के कई नेता भी थे। गांधी जी को भी मार्च 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। राजद्रोह होता है मतलब जैसे देशद्रोही होता है ना कि मतलब देश के खिलाफ कोई काम कर रहा है, ऐसे ही राजद्रोह होता है मतलब जो इंसान आपके शासन के खिलाफ काम कर रहा हो उसको आप राजद्रोही कहते हो। तो गांधी जी को क्या अंग्रेज़ों ने बोला कि आप राजद्रोह हो और मार्च 1922 में उनको भी गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद जस्टिस C.N. ब्रूमीफील्ड ने क्या कहा, ये उसका नाम है जस्टिस, मतलब जो जज होता है उसको हम जस्टिस कहते हैं, उसका नाम दिया गया है C.N. ब्रूमीफील्ड। इससे सुनाते समय एक महत्वपूर्ण भाषण दिया। मतलब जब इसके कोर्ट में केस गया गांधी जी का तो उसने क्या करा कि फैसला सुनाने से पहले एक भाषण दिया कि इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि मैंने आज तक जिनकी जांच की है अथवा करूंगा उन सभी भिन्न श्रेणी के हैं और आपके लाखों देशवासियों की दृष्टि में आप एक महान देशभक्त और नेता हैं। अब जो जज था ना उसने भी कहीं ना कहीं ये चीज़ देखी थी कि जो गांधी जी ने काम करे हैं, जितने भी आंदोलन उन्होंने करे हैं, वो किसी प्रकार से राजद्रोह नहीं है। मतलब वो लोगों की भलाई के लिए ही काम कर रहे हैं, हमारे भारत का और अच्छा हो सके, अंग्रेज़ भारत से जा सके, इसलिए ही वो काम कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने भाषण में क्या बोला कि मैंने जितनी भी जांच अब तक करी है ना और जो भी जांच आगे करूँगा उसमें मैंने अलग अलग तरीके के लोग देखे हैं, पर आप जो हो ना वो आप लाखों लोगों की दृष्टि में, लाखों लोगों की नज़रों में ना आप एक महान देशभक्त हो और एक बहुत अच्छे नेता हो। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने कान की अवहेलना की और उस न्यायपीठ के लिए गांधी जी को 6 वर्षों की जेल की सज़ा सुनाई जाना आवश्यक था। अब जज जो था वो किसका था? ऑफकोर्स ही बात है अंग्रेज़ों का था कि उनका शासन है तो जज तो वही फैसला सुनाएगा जो अंग्रेज़ों ने उनको कहा होगा। तो इस वजह से क्या हुआ, ऑफकोर्स ही बात है जज जो था वो गांधी जी से प्रभावित था, जो गांधी जी पसंद थे, उसको पता था कि गांधी जी काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, पर फिर भी उसने क्या करा, उनको 6 साल की सज़ा जो थी वो सुना दी। लेकिन जज ब्रूमफील्ड ने कहा कि यदि भारत में घट रही घटनाओं की वजह से सरकार के लिए सज़ा इन वर्षों में कमी और आपको मुक्त करना संभव हुआ तो इससे मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा कोई प्रश्न नहीं होगा। मतलब इसके बाद उसने क्या कहा कि सज़ा जो है वो मुझे सुनानी पड़ी है 6 साल की, पर अगर ऐसा संभव होता है कि मैं आपकी सज़ा कम कर सकूं तो मैं ऑफकोर्स ही बातों से करूंगा और कोई प्रश्न आपसे नहीं करूंगा इस बारे में कि आपने क्यों करा, किस लिए करा, मैं आपकी सज़ा कम कर दूंगा अगर मैं कर सकूंगा तो।
तो ये था आपका चोरा चोरी के बारे में। इसमें हमने पढ़ा क्या बेसिकली, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है चोरा चोरी के बारे में तो आपको सबसे पहले तो उसमें यही बताना है कि चोरा चोरी क्या था। कि फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने आक्रमण कर दिया, जिसकी वजह से हुआ, जिसका प्रभाव क्या पड़ा कि हिंसा फैल गई, 22 पुलिसकर्मी मारे गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। कब डाला? 1922 में ही, मार्च में, मतलब 1 महीने बाद जेल में डाल दिया। जेल में हुआ क्या, उन्हें सज़ा सुनाई गई। किसे सुनाई? जज जस्टिस C.N. ब्रूमीफील्ड ने उनको सज़ा सुनाई। और उसने क्या बोला? उसने ये बातें बोली जो मैंने आपको अभी बताई। तो ये आपका एक क्वेश्चन जो है वो ऐसा कैसे तैयार हो जाता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा भी गया है कि चोरा चोरी कांड क्या था। तो आपको ये याद होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है जन नेता के रूप में गांधी जी। जन नेता मतलब जनता का नेता, मतलब जनता के नेता के रूप में गांधी जी किस प्रकार से उभरे थे, उन्होंने किस प्रकार से जनता का नेता बनना शुरू करा था। गांधी जी ने आंदोलन में आम जनता को भी शामिल किया। अब जैसे हमने स्टार्टिंग से ये चीज़ देखते हुए आए हैं कि गांधी जी ने काम किसके लिए करा? जनता के लिए करा, आम लोगों के लिए करा। तो उन्होंने क्या करा? आम लोगों को भी इसमें इंक्लूड करना शुरू कर दिया, भले ही इसके कि वो खुद ही काम करते जाए या कोई नेता काम करे। उन्होंने कहा हम सब मिलकर काम करेंगे, सब एकता बनाएंगे और एकता के साथ ही इस युद्ध को जीतेंगे। अब आंदोलन में केवल अमीर लोग नहीं थे, मतलब जैसे हमने देखा था पहले सिर्फ राजा थे, तो इस बारी आंदोलन में क्या था, सिर्फ अमीर लोग या राजा नहीं थे, जो गरीब लोग थे, जो किसान थे, वो भी इसमें मौजूद थे। बल्कि आंदोलन में आम लोगों की भी हिस्सेदारी थी, जैसे किसान, श्रमिक तथा अन्य कारीगर, मतलब जो जितने भी गरीब वर्ग के लोग थे ना, उन सभी को उन्होंने आंदोलन में शामिल कर लिया था। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा बुरा किसके साथ हुआ था? गरीबों के साथ ही हुआ था। तो इसलिए उन्होंने क्या करा? गरीबों को शामिल करा इस चीज़ में। 1922 तक गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को बिल्कुल बदल कर रख दिया। अब टाइम गांधी जी को लगा कुछ साल, मतलब 1915 में वापस आए भारत में, कम से कम भी 5 से 6 साल का वर्ष जो था, जो वर्ष का समय था, वो उनको लगा किस चीज़ में? भारत की जो स्थिति थी उसको थोड़ी बहुत बदलने में, लोगों को समझाने में कि जो आप कर रहे हो सही कर रहे हो, आपको अपनी लड़ाई के लिए, अपनी हक के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। तो गांधी जी ने 1922 तक क्या करा? पूरे भारतीय राष्ट्रवाद को बिल्कुल बदल कर रख दिया। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने भाषण दिया था, जो हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा था। उस भाषण में किए गए वादे को उन्होंने पूरा करा। जैसे उन्होंने वादा करा था कि मैं तुम किसानों की मदद करूंगा और उनको उनका हक दिलवाऊंगा, तो उन्होंने क्या करा था? यहाँ तक अपने वादे सारे पूरे करे थे। अब यह आंदोलन केवल अमीर व्यवसायियों, बुद्धिजीवियों का ही नहीं था, अब इसमें गांधी जी ने आम जनता को भी शामिल कर लिया था। जैसे गांधी जी ने कहा था कि मैं देश में एकता बनाना चाहता हूँ, उन्होंने एकता बनाई। जो उन्होंने कहा था अपने भाषण में कि मैं भेदभाव ख़त्म करना चाहता हूँ, तो उन्होंने काफ़ी हद तक वो चीज़ भी करी थी इसमें। हज़ारों की संख्या में किसान, श्रमिक और कारीगर आंदोलन में भाग लेने लगे। अब जैसे जैसे लोगों ने देखा कि गांधी जी जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, लोगों को फ़ायदा हो रहा है उस चीज़ से और हमारे देश का भला हो रहा है इस चीज़ से, तो लोगों ने क्या करा? गांधी जी के साथ जुड़ना शुरू कर दिया। पहले कुछ लोग थे, कुछ से कुछ 100 बने, 100 से फिर 1000 बने, ऐसे लाखों लोग गांधी जी के साथ यहाँ पर जुड़ चुके थे। इनमें से कई गांधी जी के प्रति आदर व्यक्त करते हुए उन्हें महात्मा कहने लगे। अब महात्मा नाम आया कहाँ से था, ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है, और आप इसको नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके ज़रूर बताना कि जो महात्मा गांधी का नाम था उसमें से महात्मा कहाँ से आया था। सामान्य जन के साथ इस तरीके की पहचान उनके वस्त्रों में विशेष रूप से देखी जा सकती थी। मतलब जो सामान्य जनता थी ना, जो सामान्य लोग थे, उनके साथ पहचान कैसे हो रही थी उनकी? उनके वस्त्रों के तौर पर। मतलब गांधी जी क्या पहनते थे? धोती पहनते थे। तो लोगों ने क्या करा? गांधी जी के देखा देखी लोगों ने भी धोती पहननी शुरू कर दी, खादी के जो वस्त्र थे वो पहनने शुरू कर दिए। जहाँ अन्य नेता पश्चिमी शैली के सूट तथा औपचारिक वस्त्र पहनते थे, वहीं गांधी जी एक साधारण धोती पहना करते थे। अभी सबको पता है कि जो बाकी के लोग थे वो क्या करते थे? एक औपचारिक वस्त्र पहनते थे, जो पश्चिमी शैली का सूट, पश्चिमी शैली मतलब जो अंग्रेज़ों का स्टाइल था सूट वूट पहनने का, वो सब वो लोग पहनते थे। पर गांधी जी क्या पहनते थे? सिर्फ एक साधारण धोती। गांधी जी जहाँ भी गए वहाँ उनकी चमत्कार शक्तियों की अफवाह फैलने लगी। अफवाह फैली किस चीज़ की थी? उनकी चमत्कारी शक्तियों की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, जो कई बार क्वेश्चन के तौर पर आपके पेपर में आई भी है कि गांधी जी की किस चीज़ की अफवाह फैली थी गांधी जी के बारे में? तो उनकी चमत्कारी शक्तियों के बारे में फैली थी। चमत्कारी शक्ति थी कौन सी? कि वो एक साधारण कपड़े में भी इतना ज़्यादा प्रभाव छोड़ देते हैं कि अंग्रेज़ों का जो शासन है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है उस चीज़ से। तो ये उनकी चमत्कारी शक्ति थी।
कुछ स्थानों में गांधी जी को गांधी बाबा तथा महात्मा गांधी कहकर भी पुकारा जाने लगा था। अब गांधी जी को कि लोगों को क्या लगा था कि चमत्कारी शक्तियाँ हैं इनके पास, हालांकि वो चीज़ नहीं थी पर लोगों को तो लगता था ना। तो लोगों ने क्या करा, उनको गांधी बाबा और महात्मा गांधी कहकर भी पुकारना शुरू कर दिया तथा गांधी महाराज जैसे शब्द भी उनके लिए प्रयोग किए जाने लगे। गांधी महाराज जैसा शब्द भी इन लोगों ने क्या करा, प्रयोग करना शुरू कर दिया। क्या क्या बोला गांधी जी को, गांधी बाबा, महात्मा गांधी और गांधी महाराज, ये 3 जो वर्ड्स थे गांधी जी के लिए इस्तेमाल करे जाने लगे थे। जन नेता के रूप में गांधी जी हमेशा से ही गरीब किसानों के साथ खड़े रहे तथा गांधी जी गरीब किसानों के हमदर्द और मसीहा के रूप में देखे जाने लगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गांधी जी को किससे हमदर्दी थी? किसानों से, क्योंकि उनका ऐसा लगता था कि सबसे ज़्यादा हक किसका गया है? किसानों का गया है। हमें हक किसको दिलवाना है? किसानों को दिलवाना है। हमारे देश को जब तक स्वराज नहीं मिल सकता जब तक जो किसान है उनको उनका हक ना मिल जाए। तो इसीलिए गांधी जी जो थे वो हमेशा से ही एक जो गरीब लोग थे, जो किसान वर्ग थे, उनका एक मसीहा के रूप में आते थे। गांधी जी ने आंदोलन का प्रचार प्रसार मातृभाषा में किया। मातृभाषा हमारी कौन सी है? हिंदी है। हिंदी भाषा में उन्होंने इस आंदोलन का प्रचार प्रसार करा। महात्मा गांधी जी ने हिंदू मुसलमान की एकता पर बल देने का प्रयास किया, जिससे आंदोलन का स्वरूप बदलने लगा। अब जैसा कि हमने पिछली वीडियो में ये पढ़ा था कि गांधी जी ने क्या करा था कि जो अफ्रीका था ना, वहाँ पर भी लोगों को क्या बोला कि एकता बनाए रखो। जब तक आप एकता नहीं बनाए रखोगे आपको देश में स्वतंत्रता और स्वराज नहीं मिल सकता। सेम चीज़ गांधी जी ने हमारे भारत में बोली कि जब तक आपकी हिंदू मुसलमान एकता नहीं होगी ना, आप देश को आज़ाद नहीं करा सकते। तो उन्होंने क्या करा, एकता पर बल दिया। किसका? हिंदू और मुसलमान का। भले ही हमारे देश में बहुत सारे अलग अलग धर्म हैं, जातियां हैं, पर फिर भी जो मेन चीज़ देखी जाती है ना वो हिंदू मुसलमान देखी जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है ना वो हमारी हिंदू और मुसलमानों की है, और सबसे लड़ाइयाँ भी किस में होती हैं? हिंदू मुसलमानों में ही होती हैं। तो गांधी जी ने क्या बोला कि हिंदू मुसलमान एकता करो, तभी जाके तुम्हारा देश आज़ाद हो सकता है। रजवाड़ों को समझाने हेतु प्रजामंडल का गठन किया गया। जो रजवाड़े क्या होते हैं, जो आपके राजस्थान साइड के जो बड़े घराने के लोग होते हैं ना, उन्हें रजवाड़ा कहते हैं। तो ऐसे लोगों को समझाने के लिए उन्होंने क्या करा, प्रजामंडल का गठन करा। प्रजामंडल क्या होता है? तरीके की कमेटी होती है, संगठन होता है जिसका गठन करा जाता है किसी भी काम की मीटिंग के लिए। तो गांधी जी ने क्या बनाया, एक प्रजामंडल बनाई, एक तरीके की कमेटी बनाई। किसको समझाने के लिए? रजवाड़ों को समझाने के लिए। गांधी जी के आकर्षक व्यक्तित्व के कारण बड़े बड़े नेता उनसे आकर जुड़ने लगे। जैसे कि हमने देखा था कि बाद में जवाहरलाल नेहरू हो गया और बहुत सारे नेता थे जो गांधी जी के साथ जुड़ चुके थे। क्यों जुड़ चुके थे? क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व था, जो पर्सनालिटी थी, वो इतनी आकर्षक थी कि लोग अपने आप ही उनकी तरफ खिंचे चले जाते थे। गांधी जी ने चरखे का प्रचार एवं प्रसार किया। अब गांधी जी ऑफकोर्स ही बात हमने देखा था, खादी के वस्त्र पहनते थे। खादी बनाते कैसे थे? वो अपने खुद के चरखे से बनाते थे। तो उन्होंने उस चीज़ का भी काफ़ी हद तक प्रचार प्रसार किया था। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह जैसे हमने पहले ही पढ़ा हुआ, छोटी क्लासेस में भी क्या था, उसी के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो असहयोग आंदोलन के समाप्त होने के कई वर्ष बाद तक महात्मा गांधी ने अपने को समाज सुधार के कार्य पर केंद्रित रखा। मतलब उनका जो मेन फोकस था वो किस चीज़ पे था? अपनी जीविका पे नहीं था, अपनी लाइफ पे नहीं था। उनका मेन फोकस किस पे था? समाज को सुधारने पे था। 1928 में उन्होंने पुनः राजनीति में प्रवेश करने की सोची। मतलब उन्होंने दोबारा सोचा कि अब तक तो हमारे देश का जो विकास है वो धीरे धीरे हो रहा है, पर और विकास करने के लिए उन्होंने क्या करा, राजनीति में वापस वो आ गए। उसके आने के बाद उन्होंने क्या करा, पहले तो साइमन कमीशन का गठन करा कि 1919 में भारत सरकार अधिनियम लगाया गया। इसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार नाम से भी जाना जाता है। मतलब इसका दूसरा नाम क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। साइमन कमीशन का ही दूसरा नाम हमारा ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है। इसमें यह कहा गया था कि 10 वर्ष बाद इस सुधारों को जांच की जाएगी। मतलब जो सुधार लाए जाएंगे, मतलब भारत सरकार अधिनियम में जो भी सुधार लाए जाएंगे उनकी जांच कब होगी? 10 साल बाद उनकी दोबारा जांच होगी कि ये काम ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इससे फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। भारतीय जनता तथा कांग्रेस ने इसकी मांग करी थी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी 2 पार्टियाँ थी उस टाइम की जिन्होंने इस चीज़ की मांग करी थी, क्योंकि भारतीय इन सुधार संतुष्ट नहीं थे। क्योंकि भारतीयों ने ये बात बोली कि जो सुधार आप ला रहे हो, जो बातें आप बोल रहे हो, हम उन संतुष्ट नहीं है। हमें ऐसा नहीं लगता कि ये काम हो रहा है, इस काम से हमारे देश का भला हो रहा है, इसलिए इसकी जांच करी जाए। कब करी जाए? 10 साल बाद करी जाए। साइमन कमीशन का विरोध, कि जो साइमन कमीशन जो कमीशन बनाया गया था, कमेटी बनाई गई थी, उसका विरोध क्यों करा गया? साइमन कमीशन का गठन कब करा था हमने? 1927 में गठन किया गया था, बनाया गया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में आया था। और इसको लाने वाला इंसान कौन था आपका? जॉन साइमन इंसान था, जो ब्रिटिश था एक तरीके से, अंग्रेज़, जो इसको भारत में लेकर आया था, जिसको हम इसका अध्यक्ष भी मानते हैं।
इसमें 7 सदस्य थे, मतलब इसी की साइमन कमीशन के बारे में बताया गया आपको कुछ बातें कि ये बना कब था, भारत में कब आया था, इसका अध्यक्ष कौन है, जॉन साइमन है। और सदस्य कितने थे, मेंबर 7 मेंबर्स थे। और 7 कौन थे, 7 के साथ ही आपके अंग्रेज़ थे, कोई भी इसमें भारतीय लोग नहीं थे। इसीलिए ही इस चीज़ का जो विरोध था भारत में करा गया था कि लोगों ने बोला कि अगर आप इस चीज़ को भारत में ला रहे हो, भारत में लागू कर रहे हो, तो ऑफकोर्स ही बात है आपको भारतीय लोगों को भी इसमें शामिल करना चाहिए, ताकि आपको परेशानी पता चल जाए कि भारत में परेशानी क्या है, लोग किस परेशानी से जूझ रहे हैं। अब इन लोगों ने क्या करा, भारत में ले तो आए, इस चीज़ को लागू भी कर दिया, पर कोई भारतीय को सदस्य माना ही नहीं उस चीज़ का, इसीलिए इसका विरोध करा गया। विरोध कहाँ कहाँ क्या करा गया, बम्बई तथा कलकत्ता में इसका विरोध किया गया और साइमन वापस जाओ के जो नारे थे वो लगाए गए। सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता में विरोध किया, लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया, जीबी पंत ने भी विरोध किया। और लाहौर से भगत सिंह, लाहौर पहले भारत का हिस्सा था इसलिए यहाँ पर लाहौर लिखा हुआ है, ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, ये इंडिया का हिस्सा जब था तो उस टाइम की बात है। तो वहाँ से भगत सिंह ने, जो नौजवान भारत सेवा का सभा का सदस्य था, उन्होंने यहाँ इसका विरोध किया था। किसके विरोध नेतृत्व में किया था, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में किया था, जो हमने कल ही पढ़ा था कि लाल बाल पाल, उनके नेतृत्व में भगत सिंह ने यहाँ पर विरोध किया था इस चीज़ का। उसके बाद पुलिस ने लाला लाजपत राय पर लाठी से हमला किया और जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो मतलब इसी विद्रोह के दौरान, इसी लड़ाई के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। और मुस्लिम लीग के जिन्ना के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था, क्योंकि हिंदू आगे आ रहे थे तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को भी तो आगे आना था ना कहीं महात्मा गांधी जी ने जो एकता का बीज था ना वो बो दिया था। तो जिसकी वजह से जो हिंदू और मुसलमान थे दोनों ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे इस आंदोलन का विरोध करने में। तो इसीलिए जो मुस्लिम लीग का जिन्ना था उनके नेतृत्व में भी यहाँ पर साइमन कमीशन का विरोध जो था वो शुरू हो चुका था। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष चुना गया। मतलब 1929 में क्या हुआ, कांग्रेस का लाहौर साइड का गठन था वो हुआ था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जो थे उनको अध्यक्ष चुन लिया गया था पार्टी का। और पूर्ण स्वराज की घोषणा जो थी उस टाइम पे की गई थी। पूर्ण स्वराज मतलब पूरा स्वराज हमारे भारत को चाहिए, इस चीज़ की घोषणा करी गई थी। और 26 जनवरी 1930 को अलग अलग स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और देशभक्ति के गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ऑफकोर्स ही बात है, इस टाइम स्वतंत्रता दिवस नहीं था, मतलब आज़ादी नहीं मिलती भारत को, पर फिर भी इन लोगों ने क्या करा, पूर्ण स्वराज की घोषणा करी कि मतलब हमारा देश जो है आज़ाद है, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे अंग्रेज़ों की मतलब। और 26 जनवरी 1930 को उन्होंने क्या करा, अलग अलग स्थान पर ध्वज फहराए, मतलब जो भारत के झंडे हैं वो फहराए और देशभक्ति का गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस इन लोगों ने वहाँ पर मना लिया। क्यों मनाया, अंग्रेज़ों को दिखाने के कि अब हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, अब हम अपनी मर्ज़ी से चलेंगे। उसके बाद आया था हमारा नमक सत्याग्रह या फिर जिसको हम दांडी मार्च कहते हैं वो। स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के तुरंत बाद गांधी जी ने घोषणा की कि वो ब्रिटिश द्वारा बनाए गए कानून जिसमें नमक के उत्पादन और बिक्री पर राज्य को एकाधिकार दे दिया है तोड़ने के लिए एक यात्रा का नेतृत्व करेंगे। तो गांधी जी ने क्या बोला, तो हमें जैसे इसमें लास्ट में हमने पढ़ा कि हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था। इसके बाद उन्होंने क्या करा कि इसके तुरंत बाद ही गांधी जी ने घोषणा करी कि क्योंकि हम क्या है, स्वराज हैं, पूर्ण स्वराज हमें मिल चुका है, आज़ादी हमें मिल चुकी है। तो गांधी जी ने ये बात बोली कि जितने भी हमारे कानून जो थे जो ब्रिटिश ने लागू करे हुए हैं हमारे देश पर, हम उन सबको नहीं मानेंगे। स्पेशली जो नमक का कानून है, उन्होंने नमक को बनाने में, उत्पादन में जो भी कानून लगाए हैं हम उसको नहीं मानेंगे। और इसको तोड़ने के लिए उन्होंने क्या करा, एक यात्रा स्टार्ट करी। गांधी जी का मानना था कि हर घर में नमक का उपयोग अपरिहार्य है और अंग्रेज़ ऊंचे दामों पर ख़रीदने के लिए लोगों को बाध्य कर रहे हैं। गांधी जी ने ये बात बोली कि मतलब जो अंग्रेज़ अब क्या कर रहे हैं, इस नमक को और जो ऊंचे दाम पे लोगों को बेच रहे हैं। पर क्या है कि उस नमक को तो हम खुद भी बना सकते हैं ना, पर फिर हम ब्रिटिश से क्यों खरीदें। तो ब्रिटिश ने क्या करा, हमारा बनाने ही मना कर दिया कि तुम बना ही नहीं सकते नमक घर पे, तुम वही नमक खरीदोगे, वही नमक यूज़ करोगे जो हम तुम्हें बेचेंगे। और नमक तो एक ऐसी चीज़ होती है बहुत ज़रूरी होती है आपके खाने के लिए, बिना नमक के तो आप खाना खा ही नहीं सकते ना, चाहे कोई भी खाना हो। सिंपल चावल रोटी में भी नमक चाहिए होता है आपको। तो इसीलिए उन्होंने क्या करा, क्योंकि उनको पता था कि लोगों की कमज़ोरी है, उनको यूज़ तो करना ही करना पड़ेगा, चाहे तुम कितना महंगा खरीदो तब बेचो तब भी लोग खरीदेंगे ही। तो उन्होंने क्या करा कि इस पर वो रोक लगा दी कि तुम नहीं बना सकते, वही चीज़ खरीदोगे जो हम यहाँ पर बेचेंगे। तो गांधी जी ने बोला कि हमें इस चीज़ को नहीं मानना है, हम खुद नमक बनाएंगे, खुद उसको यूज़ करेंगे, अंग्रेज़ों का जो महंगा नमक है ना हम वो नहीं खरीदेंगे। इसी को निशाना बनाते हुए गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ कदम उठाया। स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के तुरंत बाद गांधी जी ने घोषणा की कि वह ब्रिटिश द्वारा बनाए गए कानून जिसमें नमक के उत्पादन और विक्रय पर राज्य को एक अधिकार दिया गया है
उसको तोड़ने के लिए उन्होंने यात्रा स्टार्ट करी। ये लाइन थोड़ी रिपीट हो चुकी है, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। और नमक सत्याग्रह में लोग गांधी जी के साथ हो गए, लोगों ने भी इसमें गांधी जी का साथ दिया। आंदोलन को बड़ा देखकर अंग्रेज़ों का लगभग 60,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब जब अंग्रेज़ों ने देखा कि गांधी जी के साथ लोग काफ़ी हद तक जुड़ चुके हैं, काफ़ी हज़ारों की संख्या में लोग जुड़ चुके हैं, तो उन्होंने क्या करा, कम से कम 60,000 लोगों को वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया। महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया। समुद्र तट की ओर गांधी जी की यात्रा की प्रगति की जानकारी उन पर नज़र रखने वाले पुलिस अफसर को द्वारा भेजी गई रिपोर्ट से पता लगती है। मतलब जो भी उन्होंने पुलिस वालों ने रिपोर्ट भेजी अंग्रेज़ों को कि किस तरीके से काम हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, तो उनसे अंग्रेज़ों को पता चल गया कि लोग जा रहे हैं ऐसे से ये काम करने वहाँ पर। इन रिपोर्टों से गांधी जी के द्वारा दिए गए भाषण भी शामिल थे। मतलब जो रिपोर्ट्स पाई गई हैं हिस्ट्री में से, इतिहास में से, उसमें गांधी जी का भाषण जो था वो भी मिला था लोगों को, जिसमें उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से भी आंदोलन में जुड़ने की बात कही। मतलब उन्होंने ये बात बोली कि खाली लोग ही नहीं, किसान या फिर कोई कारीगर इंसान ही नहीं, जो भी आपके स्थानीय लोग हैं जो नमक का इस्तेमाल करते हैं और इस चीज़ के खिलाफ हैं, वो भी हमारे आंदोलन में जुड़ जाएं, उनसे रिक्वेस्ट करी। वासना नमक गाँव में गांधी जी ने ऊंची जाति वाले लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि आप स्वराज के हक में हैं, आवाज़ उठाते हैं, तो आपको अछूता की सेवा करनी पड़ेगी। सिर्फ नमक कर या अन्य करों को ख़त्म हो जाने से आपको स्वराज नहीं मिल पाएगा। तो जितने भी अमीर लोग थे ना वहाँ के, उनसे गांधी जी ने ये बात बोली कि अगर आप स्वराज के हक में आवाज़ उठाते हो, अगर आपको आज़ादी चाहिए, तो आपको अछूता की सेवा करनी पड़ेगी। मतलब जो अछूत लोग हैं ना, आपको उनके साथ मिलना ही मिलना पड़ेगा। सिर्फ कोई नमक का कर, मतलब नमक का टैक्स या फिर कोई और टैक्स ख़त्म करने से आपको आज़ादी या स्वराज नहीं मिलेगा। स्वराज के लिए आपको अपनी उन गलतियों का पश्चाताप करना ही होगा। किन गलतियों का? जो आपकी छुआछूत की, जो आप चीज़ें मानते हुए आ रहे हो, इन गलतियों का आपको पश्चाताप करना ही पड़ेगा, तभी आपको स्वराज मिल पाएगा, वरना नहीं मिल पाएगा। स्वराज के लिए हिंदू, मुस्लिम, पारसी, सिख सबको एकजुट होना पड़ेगा। जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि गांधी जी ने किसकी बात कही, आपकी एकता की बात कही कि एकता आपको बनानी ही बनानी पड़ेगी। एक साथ आने पर ही स्वराज की सीढ़ियाँ हैं। मतलब स्वराज की सीढ़ियाँ क्या है? एकता। एकता पहला कदम है जिसकी वजह से आपको स्वराज जो है वो मिल सकता है। गांधी जी आंदोलन में तथा उनकी सभाओं में तमाम जातियों की औरतें, मर्द शामिल हो रहे थे। हज़ारों वॉलंटियर राष्ट्रवादी उद्देश्य के लिए सामने आ रहे थे और कई सरकारी अफसरों ने अपने पदों से इस्तीफ़ा दे दिया था। अब लोगों ने ये चीज़ देखी कि गांधी जी जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं, स्वराज के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के हक़ के लिए काम कर रहे हैं, तो लोगों ने क्या करा, धीरे धीरे हर जाति के, हर लिंग के, हर धर्म के लोग जो थे वो गांधी जी के साथ जुड़ने लगे। और उनका उद्देश्य क्या था? सिर्फ राष्ट्रवादी उद्देश्य के साथ लोग वहाँ पर जुड़ने लगे थे। एक अमेरिकी समाचार पत्रिका टाइम्स को गांधी जी के कद काठी पर हंसी आती थी। मतलब एक अमेरिकी समाचार पत्र था, मतलब न्यूज़पेपर था, जिन्होंने गांधी जी के बारे में काफ़ी उल्टा सीधा लिखा था कि उनकी कद काठी कैसी है, वो कैसे कपड़े पहनते हैं, इस चीज़ के बारे में उनका मजाक उड़ाया था। पत्रिका में उनका मजाक उड़ाया और पत्रिका ने कहा कि जैसे शरीर, तुकिए जैसे शरीर और मकड़ी जैसे पेड़ों का खूब मजाक उड़ाया था। मतलब उनको कहा कि उनका शरीर कैसा तुकिए जैसा है और मकड़ी जैसा उनका शरीर है। मतलब मकड़ी तो दिखे ना, बहुत पतली सी होती, तो उस टाइप का उन्होंने मजाक उड़ाया था। इस यात्रा के बारे में अपनी पहली रिपोर्ट में ही टाइम्स ने नमक यात्रा में मंजिल तक पहुंचने पर शक जाहिर किया। मतलब इसी न्यूज़पेपर ने गांधी जी की जो ये दांडी यात्रा थी, नमक आंदोलन था, इसके ऊपर शक जाहिर करा कि कहीं ना कहीं गांधी जी पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, ये चीज़ पूरी हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी। उनका दावा था कि दूसरे दिन पैदल चलने के बाद गांधी ज़मीन पर पसर जाएंगे, क्योंकि गांधी जी जैसे हमने फ़ोटो में भी देखा है काफ़ी देखने में पतले दुबले थे। तो जो न्यूज़पेपर था अमेरिका का, इन लोगों ने क्या बोला कि गांधी जी क्योंकि बहुत पतले दुबले से हैं, उनका थोड़ा शरीर जो है मकड़ी जैसा है, तकुए जैसा है, तो उन्होंने क्या बोला कि एक दिन पैदल चलने के बाद में दूसरे दिन वो लोग क्या करेंगे, ज़मीन पर गिर जाएंगे। पत्रिका को इस बात पर विश्वास नहीं था कि मरियल साधु के शरीर में और आगे जाने की ताकत बची है। मतलब उन्होंने ये बात बोली कि एक मरियल सा इंसान है गांधी जी, तो क्या आगे जा पाएगा, एक दिन चलने के बाद तो थक जाएगा और वहाँ पर हार मान लेगा। एक हफ्ते में ही पत्रिका की सोच बदल गई। पर जैसे उन्होंने देखा कि गांधी जी जा रहे हैं, उन्होंने पूरा कर रहे हैं उस काम को, तो उनकी क्या थी सोच, जो थी वो काफ़ी हद तक गांधी जी के बारे में बदल चुकी थी। टाइम्स ने लिखा कि इस यात्रा को जो भी भारी जन समर्थन मिल रहा है, उनसे अंग्रेज़ को
गहरे तौर पर बेचैन कर दिया है। अब वो भी गांधी जी को एक ऐसा साधु और राजनेता कहकर सलामी देने लगे जो ईसाई के खिलाफ ईसाई तरीक़ों का ही हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि गांधी जी ने जो काम करा था वो काफ़ी हिम्मत का काम था, ताकत का काम था। तो इससे क्या हुआ था कि लोगों ने भी उनका, जो टाइम्स ऑफ इंडिया था ना, अमेरिका का न्यूज़पेपर, उसने भी गांधी जी का मदद करने की सोची कि मतलब हाँ ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने भी इसका समर्थन किया, साथ दिया उसका। और उन्होंने ऐसा बोला कि जो गांधी जी कर रहे हैं उसने क्या करा है, अंग्रेज़ों को बेचैन कर दिया है। और उनकी नज़र में भी गांधी जी क्या थे, एक साधु थे और राजनेता थे जिनकी वो लोग सलामी देते थे। तो इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट है वो यहाँ पर ख़त्म होता है, जिसमें हम नमक आंदोलन, दांडी आंदोलन, चोरा चोरी, काफ़ी हद तक टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। जो थोड़े बहुत टॉपिक्स बचे हैं उन्हें हम पार्ट 3 में कंटिन्यू कर लेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो और आपको टॉपिक समझ में भी आ गए होंगे। वंस अगेन, अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें एंड डू लाइक, कमेंट, शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।